नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भोलानाथ ओवरब्रिज पहुंच पथ को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, आगजनी कर घंटों किया प्रदर्शन। वृद्ध दंपत्ति को बंधक बनाकर लूटने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। अजीत शर्मा बोले, लोकतंत्र का गला घोट रही बीजेपी। इंटर के टॉपरों को सीएनएम केमिस्ट्री में किया गया सम्मानित। छात्र छात्राओं से लिए गए 4 लाख ट्यूशन फी भी वापस। और अपराधियों ने फ्यूल सेंटर में लूटपाट की घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। भोलानाथ पहुंच पथ की मांग को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। स्थानीय लोग लगातार जिला प्रशासन से पहुंच पथ की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर के इशाकचक थाना स्थित भोलानाथ पुल ओवरब्रिज पहुंच पथ की मांग को लेकर इशाकचक के लोगों ने भोलानाथ पुल को घंटों जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने घंटों टायर जलाकर आगजनी की और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जाम लगने से लोगों को आवागमन में घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भोलानाथ ओवरब्रिज बनने से उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन्हें पहुंच पथ अवश्य दिया जाए, नहीं तो यह विरोध निरंतर जारी रहेगा। इशाकचक के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भोलानाथ पुल बनने से उन लोगों को किसी प्रकार का निदान नहीं होगा। जब तक उन लोगों को पहुंच पथ नहीं मिलता है, तब तक वह लोग परेशानियों से जूझते रहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन जिलाधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हमको इस फ्लाईओवर में इशाकचक की ओर और डिक्सन रोड की ओर रास्ता नहीं दिया गया है, जिसके कारण यहाँ से लेकर के जीछो सरदो तक सारे लोगों का यह रास्ता है। जिंदगी भर हम लोग पानी में चले हैं और सरकार भी यह नहीं दे करके चाहती है कि हम लोग की तमाम पीढ़ी इसी पानी से होकर के चले। इसी के विरोध में पहुंच पथ लेने के लिए हम लोगों ने यह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है। ये देखिए, ऐसा है कि डीएम साहब को खबर है, लेकिन अगर वो 9 बजे से कार्यक्रम था, अगर वहां से 9:15 में आ जाते, लड़कों का दुख है, दर्द है, वो पीड़ा निकल रहा है, वो आगजनी नहीं है, किसी को क्षति नहीं है। अगर प्रशासन समय पर आ जाती, कुछ नहीं होती। या तो मैं पूरा प्रशासन का दोष मानता हूँ। डीएम साहब कहाँ सोए हुए हैं? 10 बजे के बाद उनकी जिम्मेदारी है। आगे क्या करना? आगे यही कहना है कि भैया यहाँ का जो फ्लाईओवर है उसको दीजिए, नहीं तो आए दिन इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। जहाँ जनता को समझ में आएगा। न डीएम साहब कभी आए, हम लोग डीएम ऑफिस गए थे, बोले कि सर क्षेत्र की जनता से एक बार बात कीजिए। अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा। एमपी साहब के पास गए, एमएलए साहब के पास गए, कोई नहीं आते हैं। क्या करेंगे? ये जनता क्या करेगी, ये बताइए? घर में बैठी रहेगी? हम तो आम जनता है भैया, आज कोई नाम नहीं, आज आम जनता। 21 मार्च की दोपहर भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु नानकपुर कॉलोनी में एक वृद्ध दंपत्ति के घर में अज्ञात अपराध कर्मियों ने घर में घुसकर हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। अपराध कर्मियों ने वृद्ध दंपत्ति के घर से 2.25 लाख रुपए नगद, जेवरात एवं मोबाइल उड़ा ले गए थे। वही घटना की सूचना मिलने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर लूटे गए रुपए, सोने के आभूषण से गला हुआ 24 ग्राम सोना, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद किया। साथ ही पुलिस ने छोटू शर्मा, हरिलाल शर्मा, रंजीत शर्मा और विक्की शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि छोटू शर्मा और रंजीत शर्मा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी। मौके पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी समेत छापेमारी दल में शामिल सभी पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसके द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और ये 21 तारीख को औद्योगिक थाना क्षेत्र में गुरु नानकपुर पूरा एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक वृद्ध दंपति के घर में घुसकर 3 अपराधियों के द्वारा
उनको बंधक बना के लगभग 2 लाख रुपए और कुछ गहनों की लूट की गई थी। और उस कांड के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की पहचान के लिए श्री अजय कुमार चौधरी SDPO सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी। हम लोगों ने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो CCTV फुटेज थे उनको खंगाला गया और करीब 20-25 लोगों से पूछताछ की गई, जिससे कि अपराधियों की पहचान कर पाने में हम लोग सफल रहे। और ये ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा था और उसमें आज हम लोगों को सफलता मिली। और लूट में शामिल जो 3 अपराधी थे उसमें से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही साथ लूट की घटना कारित करवाने में जिस व्यक्ति ने लाइनर की भूमिका निभाई थी वह एक क्रिमिनल का मामा भी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही साथ जो गहने लूटे गए थे उसका जो रिसीवर है, एक सोने चांदी का काम करता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। कुल 2,35,000 रुपये नगद जब्त हुए हैं इन लोगों के पास से और 24 ग्राम गलाया हुआ सोना जब्त किया गया है। 5 मोबाइल जिनका घटना में इस्तेमाल हुआ है वह जब्त हुआ है और जो बाइक इस्तेमाल हुई थी घटना में उस बाइक को जब्त किया गया है। इसके साथ ही साथ घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो हथियार जब्त हुआ है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जनता की आवाज उठा रहे थे, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार इंदिरा गांधी की भी सदस्यता समाप्त की गई थी, लेकिन उसे फिर बहाल किया गया था। उसी प्रकार से राहुल गांधी की भी सदस्यता बहाल की जानी चाहिए, नहीं तो इसके लिए आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और आज सभी राज्य मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना दिया जाएगा। अजीत शर्मा ने दावा किया कि अगर उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में बीजेपी 1 सीट पर ही सिमट जाएगी। देखिए, यह आदरणीय राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द करना यह लोकतंत्र की हत्या है। जनता चुना के भेजती है और आप उसको कैसे करते हो? जनता क्यों चुनती है किसी को? जनता की आवाज बनने के लिए। आप उसको दबाने का प्रयास कर रहे हो। आदरणीय राहुल जी ने क्या किया है? अरे आप देश के PSUs, देश के पैसे आप बैंकों से, सबका प्रूफ है, आप अडानी को देने का काम करो, उन्हें आवाज उठाइए। क्या गलत काम किया है? क्या जनता के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में, युवक जो बेरोजगार है उनके हित में आवाज उठाना कोई गलत है? ये तो तानाशाही है। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और आपको बता दें, एक बार आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी सदस्यता रद्द हुआ था, उनको वापस लेना पड़ा। इनको भी वापस लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो 2024 में 1 सीट पूरे देश में ये नहीं जीत सकेगा भारतीय जनता पार्टी। यह मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं। आप लोकतंत्र की हत्या मत करिए, आवाज को दाबने का कोशिश मत कीजिए। और कांग्रेस पार्टी जिसका परिवार भारतवर्ष का जब आजाद कराए थे, कांग्रेस पार्टी ने कराई थी। आप कहां थे उससे? भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए आप लोकतंत्र की हत्या मत करिए, आवाज दबाने का प्रयास मत कीजिए। राहुल गांधी जी सच्चाई बोलते और सच्चाई बोलने दीजिए, लेकिन जनता आपको माफ नहीं करेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट जारी होने के बाद विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर सराय स्थित CNM केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट में कार्यक्रम आयोजित कर परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि सत्यम वेब के डायरेक्टर राकेश कुमार, CNM केमिस्ट्री के डायरेक्टर सुधाकर मिश्रा, शिक्षक उत्सव ठाकुर, JP उजाला और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र देकर किया गया। गौरतलब है कि विज्ञान संकाय में CNM केमिस्ट्री में पढ़ाई करने वाले नवादा के छात्र अभिषेक राज इस बार बिहार बोर्ड में 5वें टॉपर रहे हैं। वही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोचिंग में सम्मान समारोह आयोजित कर CNM केमिस्ट्री के निदेशक सुधाकर मिश्रा ने छात्र छात्राओं को चेक, मोमेंटो और अन्य उपहार देकर पुरस्कृत किया। इस दौरान भागलपुर जिला के 3rd टॉपर नवनीत कुमार, आरा जिला में 3रा स्थान लाने वाले त्रिदेव कुमार, नवादा जिले में 5वां स्थान लाने वाली सलोनी कुमारी, मधेपुरा की 2nd टॉपर नम्रता निधि, भागलपुर TNV कॉलेज के 2nd टॉपर अमित कुमार के अलावा CNM ट्यूशन पॉइंट के करीब 100 स्टूडेंट को 90% से अधिक मार्क्स लाने पर पुरस्कृत किया गया। संस्था के डायरेक्टर सुधाकर मिश्र ने बिहार में 5वां रैंक लाने वाले अभिषेक राज को 51,000 का चेक प्रदान किया।
उन्होंने बताया कि सीएनएम केमिस्ट्री का यह नियम है कि बिहार बोर्ड में 1 से 10 रैंक लाने वाले बच्चों को प्रत्येक वर्ष 51,000 का चेक दिया जाता है, जबकि जिला टॉपर को 5,000 का। इसके अलावा सीएनएम केमिस्ट्री में 100 स्टूडेंट को 90% से अधिक नंबर लाने पर उनका पूरा ट्यूशन फी वापस कर दिया जाता है। इस लिहाज से इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने के बाद सीएनएम केमिस्ट्री को अपने छात्र छात्राओं से ट्यूशन मद में लिए गए करीब 4 लाख रुपए भी वापस करना पड़ा है। सम्मान समारोह में बेहतर अंक लाने वाले स्टूडेंट को प्रोत्साहन राशि और मेडल देकर सम्मानित किया गया, जबकि बच्चों के अभिभावकों का स्वागत भी अंग वस्त्र देकर किया गया। कोचिंग संचालक ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी सीएनएम केमिस्ट्री के छात्र छात्राओं का इंटर रिजल्ट में दबदबा रहा। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि राकेश कुमार ने कहा कि पिछले कई वर्षों से सीएनएम केमिस्ट्री के स्टूडेंट स्टेट लेवल पर टॉप करते आ रहे हैं, जो यहाँ की पढ़ाई और अनुशासन को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने छात्रों को ट्यूशन फी 4 लाख रुपए वापस कर दिए जाने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। इधर विज्ञान संकाय में संस्थान का परचम लहराने पर डायरेक्टर सुधाकर मिश्रा ने सभी स्टूडेंट को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, आवश्यकता होती है सही मार्गदर्शन एवं सकारात्मक सोच की। कार्यक्रम को सफल बनाने में अंशुमन सिंह, विनोद महतो, अंकित कुमार, राहुल सिंह, शकील खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर काफी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। मेरा नाम अभिषेक राज है और मैं नवादा से हूँ। कितना अंक प्राप्त किया? मुझे बिहार बोर्ड की परीक्षा में मुझे टोटल 468 अंक प्राप्त हुआ है। संस्थान से कितना कैसा सहयोग रहा पढ़ाई? यहाँ के सर ने मुझे बहुत हेल्प किया और इनके ऑनलाइन के थ्रू मैंने अपना सिलेबस भी कंप्लीट किया और सर के मार्गदर्शन से मैंने यहाँ तक अपना मुकाम भी पाया हूँ। ये तो सर के प्यार और स्नेह से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। सर ने मुझे जिस तरह से गाइड किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आगे क्या बनना चाहते हैं? मुझे आगे यूपीएससी क्वालिफाई करके एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ताकि मैं आगे चलकर देश की सेवा कर सकूँ। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं संस्थान में, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि वे अपना टाइम वेस्ट ना करें और सर के गाइडलाइन को रेगुलर फॉलो करें और रेगुलर रिवीजन करें। किस संस्थान से पढ़ाई किया? हम सीएनएम केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट से केमिस्ट्री की तैयारी किए हैं। यह सम्मान समारोह हर वर्ष की तरह इस बार भी मनाया जा रहा है, जिसका साक्ष्य आप लोग खुद हैं। और इसमें हमारे यहाँ से बिहार बोर्ड में 1 से 10वां रैंक तक लाने वाले बच्चे को 51,000 रुपये के चेक से सम्मानित किया जाता है। जिला में स्थान लाने वाले पहला, दूसरा, तीसरा रैंक लाने वाले बच्चे को 5,000 रुपये के चेक से सम्मानित किया जाता है। और हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो भी बच्चे हमारे विषय केमिस्ट्री में 90% से ऊपर अंक लाते हैं, उनका शुल्क वापस कर दिया जाता है। आज एक तो बिहार बोर्ड का टॉपर है अभिषेक राज, जो नवादा जिला से है, 5वां टॉपर। उसके अलावा 10 हमारे यहाँ अलग अलग जिला के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिला टॉपर हैं और कुल मिलाकर 100 बच्चे को सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के निदेशक को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जिस तरह से उन्होंने भागलपुर का नाम रोशन किया है, बल्कि भागलपुर के आसपास जिला में नहीं, अब ये पूरे बिहार में ये परचम लहरा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, इनके 100 बच्चे ने 90% से ऊपर मार्क्स लाया है और लगभग 4 लाख फीस ये वापस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया था जो बच्चे 90% से अधिक मार्क्स लाएंगे उनका फीस वापस कर देंगे। ये जान के आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, बच्चों के लिए दिखा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर भागलपुर का नाम बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। और जिस गांव में जाइए, जिस शहर में जाइए, आज सीएनएम केमिस्ट्री को सब लोग पहचान रहे हैं। भागलपुर के लिए गर्व का क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है। और इस क्षण के हम साझेदार हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी है और आपका भी आभार है। भागलपुर के कजरैली थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधियों ने भागलपुर के कजरैली थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरा चौक स्थित मां शक्ति पेट्रोल फ्यूल सेंटर के स्टाफ से अहले सुबह लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पंप स्टाफ से 62,000 रुपए लूट की बात सामने आ रही है। घटना के संदर्भ में पेट्रोल पंप स्टाफ विक्रम यादव ने बताया कि वह ड्यूटी में तैनात था, तभी 2 बाइक से 6 लोग पहुंचे और 200 रुपए की पेट्रोल देने की बात कही। जैसे ही पेट्रोल देने वे आगे बढ़ा तो पीछे से एक युवक ने मुंह दबाकर पंप के अंदर ले गया और मारपीट कर रुपए छीन लिए। अपराधी वहां से 3 मोबाइल भी लेकर चलते बने।
लूट की सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वही लूट की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची कजरौली थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले पर कजरौली थाना अध्यक्ष नवनीश कुमार ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया है। मामले में पंप कर्मी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 2 बाइक आया, पंप खाली था, हम बरंडे पे थे, बोला कि इधर आइए। हम उतर के नीचे गए तो एक बाइक इधर था, एक बाइक नोजल पे था। तो हम नोजल वाले की तरफ गए तो पूछे कितना का तेल, बोला 200 रुपया का। तो हम आगे बढ़े, हम बोले सामने वाला नोजल पे हम रहते हैं, चलिए उधर। हम इस बाइक को टॉप के जैसे क्रॉस हुए, बस पीछे से हमको पकड़ के इधर घसीटते हुए ले आया। कितने लोग? 6 लोग था। कितना बाइक था? 2 बाइक था। कौन कौन बाइक हम उतना ध्यान नहीं दिए थे उस टाइम। कितने बजे के लगभग? ये 4:40, 41, 42 मिनट ऐसे लोग सुबह हो गया था। क्या क्या छीना? पैसा छीना, मोबाइल छीना। कितना पैसा? 62,000 रुपया था। मोबाइल 3 गो लिया, एगो मेरा लिया, मेरा छोटा वाला सैमसंग मोबाइल था, एगो मनीष यादव का बड़ा वाला मोबाइल था, गोपाल का एगो मोबाइल बड़ा वाला था। 3 मोबाइल लिया। उसके बाद अंदर घुसा के लिया था। अंदर में मनीष गोपाल सो रहा था। हमको भी पैसा छीनने के बाद अंदर ले गया। अंदर में फिर वो लोग से मोबाइल सबका लेके चला गया। कुंडी बंद कर दिया भीतर में। फिर हम पीछे साइड से आए, तब तक ये लोग चला गया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सूजागंज मुख्य बाजार के हड़ियापट्टी स्थित एक कपड़े के दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर दुकानदार और आसपास के लोग पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दुकान का शटर खोला गया। तब तक आग ने काफी विकराल रूप ले लिया था, जिसके बाद आसपास के लोगों के द्वारा थाना और अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन की 3 गाड़ियों के द्वारा आग बुझाने का काम शुरू किया गया और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वही स्थानीय वार्ड पार्षद का कहना है कि अशोक अग्रवाल की कपड़े की दुकान थी और आग कैसे लगी यह भी पता नहीं चल पाया है। दुकान मालिक ने घटना में 25 लाख रुपए की क्षति की बात कही है। सूजागंज बाजार स्थित हड़ियापट्टी में एक कपड़ा के व्यवसायी के दुकान में आग लग गई है, जिसका नाम आकाश अग्रवाल है। आकाश अग्रवाल की दुकान में पूरी पे आग लग गई। चूँकि आज रविवार का दिन था तो लेट से पता चला आग किसने लग गई थी। उनके यह अनुमान अभी लगाना मुश्किल है, क्योंकि दुकान पूरी तरह जल चुकी है। तो 20-25 लाख का नुकसान तो सिर्फ माल का हुआ होगा, ये अंदाज या अनुमानित है। और बाकी जो दुकान जली है, मुझे लगता है कि दुकान फिर से अब नहीं बनानी पड़ेगी। इसीलिए जो व्यवसायी है वो छोटा व्यवसायी है और मतलब स्टार्टअप उसने किया था, युवा है आकाश अग्रवाल, उसने स्टार्टअप के तौर पर दुकान खोली थी। उसे पूर्णतया नुकसान लग गया है और वो उससे कैसे उबर पाएगा ये बहुत कहना बहुत मुश्किल। गंगा स्वच्छता मिशन के तहत भागलपुर के बराड़ी सीढ़ी घाट पर गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन नमामि गंगे परियोजना के तहत किया गया। ये पखवाड़ा 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मनाया जाएगा, जिसमें आज घाट की साफ सफाई नगर निगम के कर्मचारियों एवं नमामि गंगे के सदस्य ने मिलकर किया। साथ ही श्रद्धालुओं से भी अपील की गई कि गंगा घाट पर आप किसी तरह का कचरा न फेंके। राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के सलाहकार ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि गंगा स्वच्छ और अविरल रहे।
साथ ही लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बनी रहे। वहीं नगर निगम के द्वारा 31 मार्च को स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी। गंगा स्वच्छता मिशन के तहत आज गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जो दिनांक 16/3/2023 से लेकर लगातार 31/3/23 तक मनाया जाएगा। पहला तो सफाई अभियान है जो लगातार जारी है, 16 तारीख से 31 तक होगा और 31 तारीख को हम लोग जागरूकता रैली निकालेंगे और शाम में महाआरती, गंगा महाआरती किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत में गंगा जी के तट पर अन्य जितनी भी नदियां हैं उसके आसपास में राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 16 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। इसके अंतर्गत आज नगर निगम और गंगा ऋषि कृषि सदस्य और यहाँ समाज बराड़ी समाज के सब लोग मिल और जो यहाँ पर जो हमारे योग जो सिखाते हैं योगी राज जी, इन सब के द्वारा अभी गंगा स्वच्छता घाट किनारे में आयोजन किया गया और सभी लोगों को बताया गया कि गंगा जी के तट पर जब भी कभी आइए तो यहाँ पर किसी प्रकार का कूड़ा कचरा ना फेंके और जो भी महिलाएं हैं जो चूड़ी इत्यादि का उपयोग करती हैं, अगर उसका उपयोग नहीं हो तो डस्टबिन में डाल दें। और यहाँ जल में कोई भी प्रकार का कूड़ा कचरा इसलिए नहीं डालें क्योंकि जलीय जीव जो है गंगा जी की स्वच्छता में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करती है। और यह जो घाट है यहाँ पर नियमित रूप से गंगा महाआरती का आयोजन हर संध्या बराड़ी घाट पर यहाँ पर आयोजित होता है, जिसके पूर्व से ही श्री आदरणीय श्री ब्रह्म मिश्रा के द्वारा श्री महेंद्र मिश्रा ने इसको करवाया था, जो 28/1/2003 से जो आज अनवरत चल रहा है। हम लोग का लक्ष्य है कि गंगा स्वच्छ रहे, अविरल रहे और इसके साथ साथ लोगों में जन जागरूकता का अभियान रेगुलर बना रहे। पीरपैंती थाना परिसर में रामनवमी एवं रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती एवं थाना अध्यक्ष राजकुमार ने किया, जबकि मंच संचालन घनश्याम दास कर रहे थे। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने लोगों को शांतिपूर्ण पर्व मनाने को कहा, साथ ही उपद्रवी तत्वों को पहचान कर पुलिस को सूचना देने की बात कही। बैठक में राजद परिषद सदस्य रमेश रमन, शिव बालक तिवारी, मोहम्मद सुल्तान, मुखिया बंटू राम, मोहम्मद कमलेन सहित शांति समिति के कई सदस्य मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भोलानाथ ओवरब्रिज पहुंच पथ को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, आगजनी कर घंटों किया प्रदर्शन। वृद्ध दंपत्ति को बंधक बनाकर लूटने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश, अजीत शर्मा बोले लोकतंत्र का गला घोट रही बीजेपी। इंटर के टॉपरों को सीएनएम केमिस्ट्री में किया गया सम्मानित, छात्र छात्राओं से लिए गए 4 लाख ट्यूशन फी भी वापस। और अपराधियों ने फ्यूल सेंटर में लूटपाट की घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।